हम लोग दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, लोगों की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। नहीं केजरीवाल जी, आपकी सरकार दिल्ली की जनता की सेहत को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली की जनता प्रदूषण और टीबी की भारी समस्या से जूझ रही है और अपनी जान दांव पर लगा रही है। लोगों की मौत हो रही है, मगर दिल्ली की आम आदमी पार्टी इसे अनदेखा कर चुनावी कैंपेन करती नजर आ रही है और अभी भी बेशर्मों की तरह वोट मांगती नजर आ रही है। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली से 16 वर्षीय हर्षिता सिंह बता रही हैं कि वो अपनी 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर चिंतित है। वो पिछले 3 महीनों से स्कूल नहीं गई हैं और जुलाई में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस MDR टीबी से पीड़ित होने के बाद अपनी प्री बोर्ड परीक्षा भी नहीं दी। हर्षिता भावुक हैं, कह रही हैं कि 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस सब बर्बाद हो गया। वैसे हर्षिता ये भी बता रही हैं कि उनके घर से 5 मिनट की दूरी पर एक सरकारी डिस्पेंसरी है जो 5 दिन में सिर्फ 1 बार टीबी की दवा देती है, अगर उनके पास स्टॉक हो। और उनकी माँ जब डिस्पेंसरी गई तो खाली हाथ लौटी क्योंकि दवा स्टॉक में नहीं है। अब देखा जाए तो यहाँ केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक का भी खुलासा हो रहा है, जहां दवाइयां ही स्टॉक में नहीं है और ये चले थे दिल्ली को वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल की तरह ही वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल देने। मोहल्ला क्लिनिक के लिए बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट किए गए, लेकिन हमने पहले भी अपने वीडियो में आपको बताया था कि केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक कैसे एक बड़ा स्कैम है, एक बड़ा घोटाला है। देखिए हमारा ये वीडियो। अब मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते रहे। गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बन सकते हैं, सबको अच्छा इलाज मिल सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कभी फर्जी दवाओं के खुलासे तो कभी डॉक्टरों की कमी। गड़बड़ी ऐसी कि CBI जांच ही हो गई। जांच में पाया गया कि मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जी तरीके से लैब टेस्ट कराए गए और निजी कंपनियों को सैकड़ों करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया। ऐसा ही सबसे बड़ा स्कैम दिल्ली का शिक्षा मॉडल रहा। अब बताइए केजरीवाल जी, कैसा वर्ल्ड क्लास मॉडल है ये? 10 सालों में दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की जगह आप दिल्ली की हालात बिगाड़ते गए और लंदन पेरिस जो बनाया है वो आपका शीश महल ही है। जब सारा पैसा यहाँ लगा हो तो स्वास्थ्य सुविधा कैसे दे पाएंगे आप? ऐसे में तस्वीर साफ है कि आज दिल्ली सरकार की नाकामियों की वजह से हर्षिता की शिक्षा तो दांव पर है ही, मगर स्वास्थ्य भी दांव पर है। केजरीवाल सरकार इन्हें स्वास्थ्य सुविधा देने में विफल रही है। क्या केजरीवाल की सरकार इस बर्बादी का भुगतान कर पाएगी? शायद नहीं। ये सरकार खुद को कट्टर ईमानदार कहती जरूर है, मगर कहीं से भी इनमें ईमानदारी नहीं। जो काम नहीं किया उसका क्रेडिट लेने के लिए एडवर्टाइजमेंट छपवा लेती है, सारे भ्रष्टाचार के आरोप से दबी रहती है, लेकिन खुद को ईमानदार बताना नहीं भूलती। मोहल्ला क्लिनिक में भले ही जानवर घूमते हुए मिलते हैं, लेकिन उसे वर्ल्ड क्लास बताना नहीं भूलती। और हाँ, दिल्ली भले ही कूड़े में रहे, लेकिन उसे लंदन बताना नहीं भूलती। वैसे सवाल मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से जरूर करना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री पद पर बैठ आखिर क्या कर रही हैं आप? केजरीवाल जब अपने भ्रष्टाचार के चलते जेल की हवा काट रहे थे, तब यही आतिशी मार्लेना उनके स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रही थी, सवाल पर सवाल दाग रही थी। जब से अरविंद केजरीवाल जी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा। मगर अब दिल्ली की जनता की जान दांव पर है, इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं आतिशी? वैसे आतिशी मैडम से भी कितने ही सवाल करें, दिल्ली की सरकार अभी भी पर्दे के पीछे से केजरीवाल ही चला रहे हैं। तो महत्वपूर्ण सवाल केजरीवाल पर ही दागे जाएंगे, जो इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं कि जरा सी खांसी होने पर इलाज के लिए बैंगलोर निकल जाते हैं और यहाँ दिल्ली में लोग प्रदूषण, टीबी की समस्या से मर रहे हैं। इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका क्या है? दिल्ली के प्रदूषण को लेकर इनसे सवाल किया जाए तो ये दूसरे राज्यों पर आरोप मढ़ देते हैं, केंद्र सरकार पर सवाल मढ़ देते हैं। और सवाल तो बहुत से हैं जो हम हमेशा ही करते आए हैं। इस बार आपको राय देना चाहते हैं कि चुनाव में वोट मांगने की बजाय अपनी गलतियों को सुधारने का काम करें। अब जितने महीने बचे हैं उसमें कुछ तो दिल्ली वालों का भला करें।
कुछ तो दिल्ली में काम करें। हम जानते हैं ये आपके लिए मुश्किल होगा, मगर राय देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि दिल्ली को इस वक्त घोषणाओं की या चुनावी वादों की जरूरत नहीं बल्कि कार्य की जरूरत है। धन्यवाद।